Good morning, everyone. Class 8 subject Social Studies, Civics, chapter number 5, Judiciary. We have started the chapter. Now today's topic is upholding the law and enforcing fundamental rights. अब देखो इसमें बताया जा रहा है कि लॉज जो है वो हमें कितना बेनिफिट देते हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट ने हमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रखी है। इन सारी फैसिलिटीज़ में एक चीज़ या एक नाम आ जाता है, वो है फंडामेंटल राइट्स का। नाउ अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग पर्टिकुलर ये बनता है कि आप इसमें जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप अपने जो राइट्स हैं उनका यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को बहुत इजी गोइंग में क्या कर सकते हो, जी सकते हो। सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया can approach Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. For example, in the class 7th book, you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. अब देखो यहाँ पे कंडीशंस आ रही हैं, कौन सी कंडीशंस हैं इसमें? यहाँ पे कंडीशंस वो हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, देखो आपको कहाँ राइट दे रही है। यहाँ बताया गया है एक हाकिम शेख नाम का एक आदमी है। इसमें बताया हुआ है कि 7th क्लास की बुक में आपने पढ़ रखा है। वहाँ पे क्या होता है कि उसको इंजरी हो जाती है, यानी कि उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, इस एक्सीडेंट की वजह से वो क्या होता है, एग्रीकल्चरल लेबर होता है, एक खेत में काम करने वाला मजदूर होता है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, उसको चोट लग जाती है और ऐसी कंडीशन में उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल जो होता है वो मना कर देता है उसको एडमिट करने से। ये सिचुएशन हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखी है, आपने सुना भी होगा कई जगहों पे भी ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल्स रिफ्यूज़ कर देती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स बोलते हैं कि नहीं, हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, दैट इज़ एक्सीडेंटल केस। सो ये एक्सीडेंट केस होने की वजह से आप क्या करना है, यू हैव टू इन्फॉर्म टू पुलिस, और जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक हम इसको टच नहीं करेंगे। सो ऑन हियरिंग हिज केस, ऐसे में क्या होता है, उसका केस जो होता है वो हाई कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स। इसमें बताया जा रहा है कि उसको पूरा हक बनता है, किसका? राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ का जो हक है, हमारा ज़िंदगी जीने का हक है, हमारी लाइफ है, हम इसको चाहे जैसे जिए, ये जो राइट बनता है, इस राइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका यूज़ करते हुए क्या फ़ैसला देता है वो, डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन। लेकिन वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, जहाँ पे ये हादसा होता है, वहाँ की गवर्नमेंट को उसे कंपनसेशन देना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल ने जो इंजरी हुई थी, बहुत हालत ख़राब थी, उसको संभाला नहीं तो उसकी हालत जो है वो और ज़्यादा ख़राब होगी। दैट्स वाई फॉर द लॉस सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विद अ ब्लू प्रिंट or primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency. So पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में जहाँ पे ये हादसा हुआ था। वहाँ की समिति ने क्या किया था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये जो मैटर हुआ था उसके। मैंने एक नया टॉपिक भी आपको समझा दिया था, दैट वाज इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, या जुडिशरी सिस्टम जो है उसकी इंडिपेंडेंसी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया में स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पे कोर्ट के, और इंडिपेंडेंसी इसकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट के लिए आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखा भी देती हूँ। ठीक
ठीक है, उसकी एक स्लाइड बता देती हूँ, प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है, फेयर नोटबुक में, it will be very helpful for you. See in this picture you can see that सुप्रीम कोर्ट इसमें बताया हुआ है सबसे पहले, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सुपीरियर कोर्ट है। इंडिया में अगर कोई सुपीरियर पावर अगर जुडिशरी सिस्टम में किसी की है तो वो है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के बाद में इसमें बताया गया है हाई कोर्ट। ये पूरी कंट्री में एक ही होता है, सुप्रीम कोर्ट है जो, और ये हर एक स्टेट में एक होता है। अच्छा, इंडिया का मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया में राजस्थान जो है ऐसा स्टेट है जहाँ पे दो हाई कोर्ट हैं। एक्चुअली दो हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट एक ही है बट उसकी 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। यानी कि कुछ केसेस जो होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, एक है जोधपुर में और दूसरा है क्या, दूसरा है जयपुर में। तो आधे केसेस जो जाते हैं वो जाते हैं जयपुर में और आधे रहते हैं जोधपुर में। नाउ अब हाई कोर्ट को भी इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है, जिसमें जजेस रहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। सेकंड है इसका मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, ठीक है, इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसके कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं। एक है सिविल सबऑर्डिनेट, ठीक है। फिर सेकंड है प्रोविंशियल स्मॉल, जो बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं उनके झगड़ों को सॉल्व करने के लिए। एंड थर्ड नंबर इज़ क्रिमिनल कोर्ट, ये होते हैं क्रिमिनल, जो बड़े बड़े क्राइम कर दिए जाते हैं, लाइक मर्डर वगैरह हो जाता है, बहुत रॉबरी हो जाती है, कहीं पे किसी के साथ इनजस्टिस हो जाता है, ऐसे केसेस जो होते हैं वो यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो सिविल के भी 2 पार्ट बताए हुए हैं, है ना, सिविल के 2 पार्ट है। फर्स्ट इज़ मुंसिफ्स कोर्ट, ये है मुंसिफ्स कोर्ट, एंड इसके बाद है न्याय पंचायत। इतना ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी कि किसका क्या मीनिंग बनता है, ये कोर्ट क्या करता है, ऐसा आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं ये बता रही हूँ। नाउ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जो है, ये हम बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन, इसके भी 3 पार्ट आते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स पहला, फिर है सिविल एंड सेशन कोर्ट लगता है जो, उसके बाद है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, वही बात है, छोटे मैटर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ये इसके भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है सबऑर्डिनेट एंड सेकंड आ जाता है पंचायत अदालत। ये देखो ये गाँव में होती है, रूरल एरियाज़ में होती है, ध्यान रखना। अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के। फर्स्ट है जुडिशियल एंड सेकंड है एग्जीक्यूटिव। जो लॉ बनते हैं उनमें चेंजेस या नए लॉज की डिमांड या जो सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट या जो रिपेयरिंग होती है, ये सारे जो उसमें करेक्शन करवाना हो किसी लॉ में, तो ये सारे जो मैटर्स आते हैं वो इन कोर्ट्स में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया हम देख चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास अगर कुछ और देखने का टॉपिक है, देखो ये जो दे रखा है ना, इसको मैं फिल कर देती हूँ, आप भी फिल कर लेना। इसमें यहाँ सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे आएगा आपकी ये हाई कोर्ट, एंड यहाँ पे आता है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसको ध्यान रखें, ये इस एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, इसका है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पे कोर्ट जो है मेजर जो लेवल पे है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सी दिस इज़ द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, ये मद्रास का हाई कोर्ट बताया जा रहा है इसमें। हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। यहाँ पे देखो सिचुएशन बताई जा रही है कि जो हाई कोर्ट्स बने हैं सबसे पहले वो कब बने थे, 3 मेजर प्रेसिडेंसी सिटीज़ में बने थे, जिसमें एक का नाम आ जाता है कैलकाटा, जिसको आज की डेट में कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता जिसे पहले कहा जाता था, बॉम्बे इट मीन्स मुंबई, एंड मद्रास इट मीन्स चेन्नई इन द प्रेजेंट टाइम। So the High Court of Delhi came up in 1966. Currently there are 25 high courts. While many states have their own high courts, Punjab and Haryana share a common high court. Just because of हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेयरिंग की,
तो देखो कॉमन हाई कोर्ट जो है कहाँ का है, पंजाब और हरियाणा का है। हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। अब यहाँ पे देख लो आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है इनका भी एक कॉमन हाई कोर्ट है जो है गुवाहाटी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना का भी एक सेपरेट हाई कोर्ट है। ठीक है, 1 जनवरी तेलंगाना के अलग होने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 जनवरी 2019 में ये बना था अलग से अमरावती में। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट और ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, मैंने आपको जैसे बताया, फॉर एन एग्जांपल राजस्थान हैव 2 बेंचेस और 2 ब्रांचेस ऑफ द हाई कोर्ट। फर्स्ट इज सिचुएटेड एट जोधपुर एंड सेकंड इज सिचुएटेड एट जयपुर। सो बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे आधे केसेस जो होते हैं वो जोधपुर में सॉल्व किए जाते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग केसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं वो जोधपुर में सॉल्व किए जाते हैं। ओके, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। See, this is the picture of High Court of Karnataka, and this is the High Court of Patna. Now, see, this is the situation that is giving, like in February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal. यहाँ पे एक लक्ष्मण कुमार, उसकी शादी जो होती है वो किससे हो जाती है, 20-year-old सुधा गोयल से, and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. अब वो लक्ष्मण के साथ में, लक्ष्मण के जो भाई हैं या उनकी फैमिली है उनके साथ में रहना शुरू कर देते हैं। On 2 December 1980, सुधा died in hospital due to burns. यहाँ पे सिचुएशन बता रहे हैं कि सुधा जो है उसकी डेथ हो जाती है जलने की वजह से। ठीक है, हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन अ कोर्ट वैन दिस केस वॉज हियर्ड इन अ ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट में जब ये केस चल रहा होता है तो क्या होता है, 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एज विटनेस। 4 गवाहों को बुलाया जाता है जो उनके पड़ोसी थे। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दिसंबर को क्या हुआ, देखो 2 दिसंबर को सुधा मर जाती है, 1 दिसंबर की रात को क्या हुआ था जानना ज़रूरी है। So they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. अब उन्हें सुनाई देता है, सुधा की चीखें सुनाई देती है कि उसे काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था। ऑब्वियसली कोई इंसान तभी चिल्लाएगा जब उसको किसी तरह से टॉर्चर किया जाए। There they saw Sudha standing with her sari in flames. अब वो उन्होंने देखा, जब चिल्लाते हुए तो देखा कि सुधा जो है वो अपनी उसकी साड़ी में आग की लपटें चल रही है। They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही देखा कि सुधा जल रही है तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, ब्लैंकेट डाला उस पर। सुधा told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. देखो इसमें बताया जा रहा है कि उसकी जो मदर इन लॉ, उसकी जो सास थी शकुंतला, उसने क्या किया, उन पे कैरोसिन डाल दिया। ये सब बातें सुधा ने अपने पड़ोसियों को जो उसे बचाने गए थे उनको बताई थी मरने से पहले। ठीक है, तो ये एक विटनेस है, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि उसने खुद ने स्टेटमेंट दे दिया था वहाँ मरने से पहले कि उसकी सास ने उस पर कैरोसिन डाल दिया था। ठीक है, और उसके हस्बैंड ने क्या किया था, मैच स्टिक जो है वो जलाई थी, यानी कि माचिस की तीली लगाई थी। During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash. सेम चीज़ है, डाउरी डिमांड कर रहे थे वो लोग। ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए जो इस तरह से टॉर्चर करते हैं, मार देते हैं गर्ल्स को, बिल्कुल गलत है पैसों के लिए। अ स्कूटर एंड अ फ्रिज, बड़ी सिली सी डिमांड की है, स्कूटर मांगा है, फ्रिज मांगा है डाउरी में। मतलब देखो सोचना चाहिए, तुम मतलब जला दोगे इंसान को,
अगर फ्रिज दे देंगे, स्कूटर दे देंगे अब तुमको लाके, तो तुम उस इंसान को वापस लाके दे दोगी क्या? नहीं हो सकता ना। तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। देखो पहले समाज में सच में ऐसा होता था, इंडिया में ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। अब तो लोग एजुकेटेड हो गए हैं, अंडरस्टूड हो गए हैं, बॉयज़ भी अंडरस्टूड हो गए हैं, गर्ल्स भी अपने राइट्स को समझती है, ठीक है। लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉक्ड फायर। अब लक्ष्मण और उसकी मदर जिन पे ये केस फाइल हुआ है वो क्या कहते हैं कि ये सब गलती से हुआ है, हमें नहीं पता। शी वॉज हीटिंग मिल्क, उनके कहने का मीनिंग है कि जब वो दूध उबाल रही थी तब उसकी साड़ी में आग लग गई थी। सो दैट वॉज नॉट एनी टॉर्चर एंड डोमेस्टिक वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस। अब कोई अदर एविडेंस वगैरह उनके पास था नहीं, इस बेस पे वो क्या करता है, ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस्ड ऑल 3 ऑफ दैम टू डेथ। अब वो सीधा यही कहते हैं कि देखो ऐसा है, इन सब की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि फैमिली में इतने सारे लोग हैं और एक को आग लग गई, किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। अगर टाइम पे बचा लेते तो वो बच जाती, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, तो उनको क्या दे दिया, मौत की सज़ा सुना दी थी। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट वाज द पावर ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट की पावर थी कि जिन्होंने गलत किया है उनके साथ में जिनके साथ गलत हुआ है उसके साथ जस्टिस करते हुए सारे क्रिमिनल्स को डेथ की पनिशमेंट दे दी गई थी। सुधा के साथ जस्टिस हुआ, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होता रहना चाहिए। सो दैट्स वाई इंडिया का जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। We will continue in next video. Till then, take care of yourself and thank you for the watching.